नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रेकिंग न्यूज बात करते हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी गोपालगंज जिले के भोरे विधानसभा के विजयपुर प्रखंड के मुसहरी में वीआईपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और विकास की बात नहीं करते हैं। वो केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पर बात करते हैं। देश भर में पिछले 10 सालों में सिर्फ झूठ बोलने और नफरत फैलाने का काम किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में एनडीए चुनाव हार रही है, इसलिए प्रधानमंत्री बार बार बिहार आ रहे हैं। साथ ही मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि लोकतंत्र और बाबा साहब का संविधान आज खतरे में है। बताओ किसान भाई, कटनी सब हो गई, फसल के दाम ढंग से मिलो था कुछ नहीं। लोग खाली फले बने 15 लाख रुपया खाता में। ए भाइयों बहनों, मोदी भाई आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। तो जो किए तेजस्वी 17 महीने था तो सबसे पहले थावे मंदिर में 1.5 लाख करके थावे मंदिर का जीर्णोद्धार करवा रहा है, काम हो रहा है। भाइयों बहनों, खाली भाइयों और बहनों, अरे भाइयों के लिए क्या किया, बहनों के लिए क्या किया, बिहार के लिए 10 साल में क्या किया, मोदी जी उस पर न बोलिए। बेरोजगारी पे न बोलिए, गरीबी पे न बोलिए, महंगाई पे न बोलिए, पढ़ाई, दवाई, कमाई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मतदान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 5 लाख से ज्यादा वोट से चुनाव जीतेंगे और बिहार की 40 सीट एनडीए जीतेगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने इस देश के लिए काम ही नहीं किया, बल्कि देश को राम मंदिर भी दिया है। और 40 की 40 सीट बिहार में एनडीए जीतेगी। और आज के दिन जो 5वें चरण का मतदान हो रहा है, सभी सीटों पर सभी आदरणीय मतदाता भाइयों बहनों से हम अनुरोध कर रहे हैं कि लोकतंत्र के महापर्व को धूमधाम से उल्लास के साथ मनाएं और सभी लोग मतदान में भाग लें। जो है लोगों से संबंधित जो हमारे जोनल पदाधिकारी हैं, वीडियो इंस्पेक्टर में बात कर रहे हैं और उम्मीद है कि अगले कुछ समय में वहां भी मतदान शुरू हो जाएगा। उसके अलावा किसी भी विधानसभा के किसी भी बूथ पर मतदान के बहिष्कार या मतदान को बाधित करने की कोई सूचना नहीं है। और आई में कुछ बूथों पर था तो वहां बात हो गई है, शुरू भी हो गया है। 1 या 2 बूथ और रह गया है, वहां भी पदाधिकारी हमारे लगे हुए हैं और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वहां भी जल्दी मतदान। डेढ़ से 60 जो शुरू हुई है उसके लिए क्या बहुत कम, जहां पर BUCU वीवीपैट जो है रिप्लेस करने की जरूरत पड़ी वो बहुत कम संख्या में, और रिपोर्ट भी हम लोग आप लोगों से शेयर कर देंगे। जी, हमारे घर में जवान बच्चे पढ़े लिखे हैं और सब बेरोजगार हैं, तो हम ये चाहते हैं कि बच्चों को नौकरी लगे, महंगाई कम हो। रोजगार मुद्दा रखा है। हाँ, रोजगार और महंगाई जी सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा। जिसके घर में एक आदमी कमाने वाला है उसके लिए तो बहुत महंगा है। मोदी जी किए हुए हैं तो हम लोग उसी को न देंगे वोट जो महंगाई कम करे। जी, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। आपको बताते चलें कि खबर हाजीपुर से है, जहां पर नित्यानंद राय ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और साथ ही आपको बताते चलें कि चुनाव में जीत का भी दावा करते हुए नजर आए। दरअसल आज 5वें फेज का चुनाव लगातार जारी है और सुबह से ही सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं और साथ ही इसी बीच नित्यानंद राय ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया और इस दौरान चुनाव में जीत का भी दावा किया है।
मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान लोकसभा क्षेत्र के कई जगहों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। जिला प्रशासन की टीम लगातार मॉनिटरिंग भी कर रही है और मतदान केंद्र के असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर भी रखी जा रही है। मतदान को लेकर बुजुर्गों से लेकर नौजवान तक सभी में काफी उत्साह देखने को मिला है। लोकतंत्र के इस महापर्व में फर्स्ट टाइम अपने मत का प्रयोग किया, कैसा लगा? अच्छा लगा और अच्छा ही हुआ। आई होप इस बार कुछ चेंजेस आए। विकास को लेकर देश हित में आदमी वोट किया ना, देश हित में वोट किया ना आप? बिल्कुल। क्या नाम हुआ? प्रज्ञा। सीतामढ़ी जिले में 5वें चरण के तहत में सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है और इस बीच आपको बताते चले कि मौसम के बदले मिजाज ने वोटिंग पर भी असर डालना शुरू कर दिया। जिले के कई इलाकों में बारिश के कारण मतदाताओं को मतदान केंद्र पहुंचने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। हालांकि जिला प्रशासन ने अधिकतर मतदान केंद्रों पर धूप और बारिश से बचाव के लिए पंडाल भी लगवाया है। जिला प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सुबह 9 बजे तक सीतामढ़ी लोकसभा सीट पर 9.49% मतदान हुआ। वहीं सीतामढ़ी जिला पदाधिकारी रिची पांडे और सीतामढ़ी एसपी मनोज तिवारी ने भी निर्धारित बूथ स्थल पर पहुंचकर मतदान किया है। जिलाधिकारी ने भी कहा कि कुछ जगह जो है वो ईवीएम मशीन खराब होने की सूचना मिली थी। सूचना के उपरांत तुरंत मशीन को रिप्लेस कर दिया गया है। अभी पंचम चरण का लोकसभा का चुनाव अभी कराया जा रहा है और इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक तैयारियां की गई हैं। ये हमारी पूरी टीम भ्रमणशील रह के हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया है कि हर जगह शांतिपूर्ण तरीके से हमारा मतदान प्रारंभ हो जाए और अभी तक बहुत ही कुछ बूथों पर ही ईवीएम खराबी की सूचना मिली है, उनको भी हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया है। तो हर जगह हम लोग का शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और साथ ही लगातार हम लोगों ने सीतामढ़ी जिले के सभी नागरिकों से, मतदाताओं से अनुरोध किया है कि भारी संख्या में आए, अपने मताधिकार का प्रयोग करें ताकि हम लोग एक नया कीर्तिमान स्थापित कर सकें। निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं से अपील है कि वे खुल करके बाहर घर से निकले, मतदान करें। सुरक्षा का चाक चौबंद चारों तरफ पूर्ण व्यवस्था है। भयमुक्त वातावरण में आप निष्पक्ष होकर अपने मत का प्रयोग करें और अपने देश का गौरव बने। चुनाव के महापर्व में आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर लोकसभा चुनाव के बीच आज बोकारो पहुंचे। गोंडा जाने के क्रम में उन्होंने बोकारो में मीडिया से बात करते हुए कहा कि झारखंड में इंडिया गठबंधन सबसे बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। पहले चरण में जिस प्रकार से संगठन ने काम किया, आज दूसरे चरण के हो रहे मतदान में भी जो 3 सीट है उस पर इंडिया गठबंधन जीत दर्ज करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि धनबाद लोकसभा में हमारी मजबूत स्थिति है और ऐसे में इस सीट पर हमारी जीत निश्चित है। चौथा फेज था, झारखंड का पहला फेज था। वहां संगठन ने बराबर टॉप टू बॉटम काम किया और एक पॉजिटिव वहां पर रिजल्ट बनाया। आज दूसरे फेज का यहाँ चुनाव हो रहा है, जगह जगह पर हमारे लोग लगे हुए और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो धनबाद में तो हमारा वैसे ही हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है, बोकारो हो या धनबाद हो, यहाँ दोनों जगह पर काफी वाइब्रेंट टीम है और जो लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं पार्टी का काम करने के लिए। बाकी जहां तक रही कि झारखंड की 14 सीटें हैं, इसमें हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सबसे ज्यादा सीटें जो अगर निकलेंगी तो वो झारखंड से निकलेंगी। आपको बताते चलें कि गुलाम अहमद मीर बोकारो पहुंचे और जहां पर इंडी गठबंधन पर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने की बात कही है। धनबाद लोकसभा सीट सबसे ज्यादा मजबूत बताई है। आपको बताते चलें कि 5वें चरण का मतदान आज सुबह से ही जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार सभी जो लोग हैं वो अपने अपने जीत का भी दावा करते नजर आए और इसी बीच में धनबाद लोकसभा सीट सबसे मजबूत सीट मानी गई। खबर सीतामढ़ी से, जहां पर वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर सरकार से लेकर जिला प्रशासन द्वारा बहुत से उपाय कर रहे हैं और इस दौरान बाजपट्टी प्रखंड में वोट डालने के लिए मतदाता ज्यादा उत्साहित नजर आए। प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय भिखवा स्थित बूथ संख्या 24 पर 71 साल के
पदरत ठाकुर अपनी भैंस से मतदान किया और आपको बताते चले कि इस दौरान वृद्ध मतदाता पदरत ठाकुर ने बताया कि दम्मा हर्निया के मरीज हैं और वहीं घुटने में दर्द के कारण चला नहीं जाता, जिसके कारण 2 सालों से वे अपनी भैंस पर चढ़कर मतदान करने जाते हैं। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए। अरे कहाँ चल दिए दादाजी, इन बूढ़े घुटनों को थोड़ा आराम दे दो। हरियाणा में घर बैठे पेंशन आती है बेटा, इससे घुटनों को आराम है। आयुष्मान से 5 लाख का ऑपरेशन एकदम फ्री हो गया, तो बूढ़े घुटने एकदम से आरामदायक हो गए। अब तो 70 साल से ऊपर के सभी हरियाणा वासियों को अब आयुष्मान में शामिल करने के लिए ये बूढ़े घुटने दौड़ के जाएंगे ना फिर से वापस लाने मोदी को। क्या चौका मारा है दादाजी ने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। धनबाद लोकसभा के बोकारो विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नन पंचायत गांव के लोगों ने वोट का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर इस बार ग्रामीणों ने यह फैसला लिया और इस बार वोट नहीं देने का भी मन बना लिया है। बोकारो जिले में 19 ऐसे विस्थापित गांव हैं जिन्हें अब तक पंचायत का दर्जा नहीं दिया गया, जिससे ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं। ग्रामीण महिलाओं ने गांव भर में घूम घूम कर नगाड़ा बजाते हुए रैली निकालकर वोट का बहिष्कार करने का ऐलान किया और कहा कि जब तक पंचायत नहीं तब तक वोट नहीं। सर, हम लोग का बैदमारा बस्ती जी मौजा में पंचायत नहीं है। सबसे बड़ा समस्या यही कि पंचायत नहीं है। इस कारण हम लोग का बच्चा लोगों का जाति आवास आई कार्ड कुछ कार्ड भी नहीं बन रहा है, इतना तक कि मृत्यु सर्टिफिकेट भी नहीं हो रहा है। तो इसी के लिए हम लोग का सरकार के पास यही समस्या सुनाने का यही हम लोग को एगो जरिया दिखा, इसलिए हम लोग आज वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। आज हम लोग वोट बहिष्कार के लिए अपना नारा लगा रहे हैं पंचायत के लिए। हम लोग का पंचायत नहीं है, इसी के लिए हम लोग नारा लगा रहे हैं। क्या है नारा यही कि पंचायत नहीं तो वोट नहीं। जब सरकार हम लोग की आवाज नहीं सुन रही है तो वो लोग हम लोग का उकसाने पे मजबूर कर दिए हैं। इतने साल हम लोग वोट दिए हैं, इतने सालों में हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम महिलाओं का कितनी समस्याएं हैं, कितनी दिक्कतें हैं, ये सरकार हम लोग को देखती नहीं है, ना ही विधायक सुनती है। विधायक सिर्फ आते हैं अपना वोट मांगने के लिए और हम लोग की समस्या सुनती नहीं कि यहाँ की महिलाओं का समस्या क्या है। इसलिए आज हम लोग मजबूर हो गए हैं ये नारा निकालने पर कि हम लोग का पंचायत चाहिए। बीएसएल के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की ओर से चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत आखिरी पैच का भी काम पूरा कर लिया गया, जिसमें सेक्टर 4 के मजदूर मैदान से लेकर सिटी सेंटर होते हुए सर्कस मैदान तक। आपको बताते चले कि बीएसएल की भूमि पर अवैध तरीके से किए गए इंक्रोचमेंट खाली कराकर जेसीबी चलाया गया। इस दौरान मौके पर मौजूद सिक्योरिटी विभाग के अधिकारी कर्नल राजेंद्र भी यहां पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि मजदूर मैदान से लेकर सर्कस मैदान और पत्थर कटा चौक तक ये सारा एरिया ग्रीन जोन में आता है और इस एरिया में जो भी सेल की जमीन है उसके काफी सारे अवैध इंक्रोचमेंट हैं जो वो किए गए थे, उसे हटा दिया गया है। थोड़ा उसमें और संक्षिप्त से कहना चाहूंगा कि जैसे कि बहुत बड़ा, जैसे कि जितेंद्र टाकिज के सामने इतनी स्क्रैप गाड़ियां थी, काफी बड़ा भूखंड मैंने कब्जा में था, वो अभी क्लियर हो गया, उसमें पेड़ पौधे लगेंगे। अभी आप तापमान देखिए, मैं जीव प्रेमी हूँ, सर्पमित्र हूँ, सभी लोग जानते हैं, तो इसके साथ मैं पर्यावरण प्रेमी भी हूँ, लेकिन समय अभाव के कारण नहीं देख पाता हूँ। और
ये सब जो पेड़ लगेंगे, अगर ये बड़े हो जाएंगे तो आने वाला दिन में, जैसे कि विशेषज्ञों द्वारा बताया जा रहा है, टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगी, एसी कूलर काम नहीं करेंगी। कृपया इसको समझिए। और ये जो स्वच्छ फोर सिटी सेंटर का हो रहा है, इसमें बहुत लोगों का योगदान रहा है। कुछ लोग देर से समझे, लेकिन अच्छी हो रहा है। बोकारो स्टील में कार्यरत मैनेजर के घर में आग लग गई और घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। वहीं आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई। पड़ोसियों ने बोकारो स्टील के, आपको बताते चले कि SMS 1 में कार्यरत मैनेजर गौरव आनंद को इसकी सूचना भी दी और सूचना मिलने के बाद में ऑफिसर एसोसिएशन के पदाधिकारी ने बोकारो स्टील के फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना देते हुए मौके पर पहुंचे तो एक कमरे में रखा सारा सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। साथ ही बोकारो स्टील ऑफिसर एसोसिएशन के महासचिव ने बताया कि फिलहाल पूरे परिवार को गेस्ट हाउस में शिफ्ट किया गया है और सभी व्यवस्था कर उन्हें दूसरा आवास भी अलॉट करवाया जाएगा। उसके बाद में हम लोग गए हैं, देखे हैं, पूरा एक बेडरूम पूरी तरह से जल के खाक हो गया है, घर पूरा एकदम काला हो गया है और शॉर्ट सर्किट हुई है और घर में कोई था नहीं। अब आने के बाद में ये सब चीज है। अभी गेस्ट हाउस में हम लोगों ने बात करा है, गेस्ट हाउस के जो हेड है वहाँ व्यवस्था हो गई है, रात में वो लोग रहेंगे वहाँ पे और जब तक यहाँ सब देख वगैरह के हम लोग सब कुछ अरेंज कर लेते हैं, जो भी वैल्यूएबल्स हैं हटा लेते हैं, फिर जैसा होगा उनको क्वार्टर वगैरह हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया ही है, बात भी करी है हम लोगों ने और क्वार्टर नया अलॉट करा करके वहाँ हम लोग शिफ्ट कराएंगे जल्दी से जल्दी, जितना भी होगा इनको जो भी सुविधा जरूरत होगी हम लोग मुहैया कराएंगे। और मार्केट गए थे फैमिली के साथ, उसके बाद करीब 1-1.5 घंटे के बाद हमारे पड़ोसी ने हमें बताया कि घर से स्मोक निकल रहा है ड्राइंग रूम से। फिर इमीडिएट हम जब छोड़ के सारी चीज़ को छोड़ के जब मार्केट से घर लौटे तो जब मेन दरवाज़ा खोले तो अंदर घुस नहीं पा रहे थे। एक रूम जिसमें लकड़ी का 2 बड़ा बेड था उससे स्मोक दिखता हुआ नजर आ रहा था। कैमूर जिले के सोहन थाना क्षेत्र से पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ मिली है। आपको बताते चले कि जहां पर पुलिस ने भारी मात्रा में कैश बरामद किया, इस मौके पर एक कार भी जब्त की गई है। संबंधित व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है और इस मामले पर जुड़ी जानकारी देते हुए भभुआ SDPO शिव शंकर कुमार ने बताया कि दैनिक जांच के क्रम में सोनहन थाना क्षेत्र के SST चेक पोस्ट अकोड़ी नगर के समीप कुदरा की ओर से आने वाले एक लाल रंग की ऑटो कार को चेकिंग के लिए रोका गया तो वाहन की तलाशी के दौरान गाड़ी से 14,06,400 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। आज सोनहन थाना क्षेत्र अंतर्गत अकोड़ी चेक पोस्ट पर SST टीम के द्वारा जहां जांच की जा रही थी, जांच के द्वारा SST टीम के जो दंडाधिकारी हैं और यहाँ के जो पुलिस पदाधिकारी हैं इनके द्वारा सूचना दी गई कि वो एक वाहन जांच के दौरान लाल कलर की एक K10 ऑल्टो से 14,06,400 रुपये बरामद की गई है, जिसकी विधिवत यहाँ पर हम लोग ने जब्ती बनाई है और उसकी आगे से प्रक्रिया कर रहे हैं। इसकी विस्तृत जानकारी इसी के साथ होगी। हमारे सोनहन थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक SST है, पॉइंट अवस्थित है कोड़ी नहर के पास। उसमें दैनिक जांच के दौरान जो यहाँ के दंडाधिकारी थे और यहाँ के पुलिस अधिकारी के द्वारा एक लाल कलर की ऑल्टो कार जा रही थी, उसको रोककर उसकी गहन जांच किया गया तो उसमें एक काले कलर का बैग था जिससे 14,06,400 रुपये कैश को लेकर जाया जा रहा था, जिसको हम लोगों ने विधिवत सीज किया है। भागलपुर पुलिस के द्वारा अंतर्राज्यीय चोरों के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। वहीं पुलिस ने चोरी के कई अन्य वारदातों का भी खुलासा किया। भागलपुर सहित आसपास के जिलों और बिहार से सटे राज्यों में चोरी और डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम देकर इस गिरोह द्वारा किया जाता था। और आपको बताते चलें कि DIU टीम और बाईपास थानों की टीम ने संयुक्त कार्रवाई में पुलिस को ये सफलता मिली है। पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए बाइक, लैपटॉप और LED TV, आभूषण, मूर्ति, मोबाइल समेत कई सामान बरामद किया है। पहला जो खबर है हमारा, ये बाईपास थाना अंतर्गत अंतर्राज्यीय चोरों का एक बड़ा गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, उससे संबंधित है। इसमें आए दिन जो है पिछले कुछ दिनों में गृहवेदन का कुछ घटना हमारे शहर में घटी थी। मामले को संज्ञान फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry.
गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक दीदी वोट किसे? भरोसे को। मतलब देखो, यहाँ पढ़ाई का भरोसा है, यहाँ सेहत का भरोसा है, जो काम में लाइनें लगती थी वो घर पर ही हो जाएंगे, वो भरोसा है। ये घर, ये मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज, पेंशन, हरियाणा वालों को अब कोई चीज के लिए किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ना पड़ेगा, ऊंची नीच नहीं झेलना पड़ेगा, ये भरोसा है। और भरोसे का दूसरा नाम क्या है? मोदी। चलो वोट डालने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। रविवार सुबह मनेर के महावीर टोला के पास में गंगा नदी में डूबे 2 लोगों का शव सोमवार को गोरैया स्थान मनेर के पास मिला है, जिसकी सूचना मिलने पर परिजन और ग्रामीण गंगा नदी के पास पहुंचे और मौके पर मनेर थाना पुलिस भी पहुंची। पुलिस पदाधिकारियों ने पंचनामा कराकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नालंदा के कल्याण बीघा थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय के 5 शिक्षकों के साथ ग्रामीणों ने मारपीट की है। ग्रामीणों का भी आरोप है कि शिक्षक ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ की और जिसे लेकर जो है आक्रोशित ग्रामीणों ने शिक्षक के साथ मारपीट करने लगे और बीच बचाव में आए 4 शिक्षकों के साथ भी ग्रामीणों ने मारपीट की है। फिलहाल सभी घायल शिक्षकों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बोल रहे थे कि लड़की को तुमने छेड़ा, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। आप लोग के साथ मतलब क्या चीज किए थे? पब्लिक तो पूरा पीटना शुरू कर दिया। क्या चीज से मारे थे? हाथियों से मारा है। लगभग कितने की संख्या में होंगे? पूरा एक तो पूरे गांव थे। कौन कहाँ का मामला है? प्राथमिक। लड़की जाता है पढ़, लड़की के सब चल जाता है, लड़का को पढ़ के लड़की के कहता है कमाड़ी लगा दो, कमाड़ी लगा के बंद हो जाता है 3 रोज। आज क्या हुआ है? आज पकड़ लिया। किसको? लड़की है। कौन पकड़े हैं? नवादा में एक शख्स की हत्या को लेकर लोग आक्रोशित हो उठे हैं। गुस्साए लोगों ने नगर थाना क्षेत्र के सिविल कोर्ट के पास में सड़क जाम कर जमकर प्रदर्शन किया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने की कोशिश की गई। हिसुआ नगर के पुराने सिनेमा घर के पास शव मिला है, जिसकी पहचान वसुदेव विश्वकर्मा के रूप में हुई है, जो कि नवादा सिविल कोर्ट के पास ही रहता था। मृतक के बेटे ने 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। उसने बताया कि बरीब के रहने वाले सुनील सिंह के साथ में दूसरे लोगों ने मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। आज समझिए कि हमारे समाज के लिए दुर्भाग्य का दिन है। आज हमारे समाज के विश्वकर्मा समाज का एक व्यक्ति है जो कचहरी रोड में रहते हैं, वासुदेव जी की हत्या हो गई है। उनके परिवार का कहना है कि हमारे पति की हत्या हो गई है और आज हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हुआ है और ये आवेदन थाना में दी है कि हमारे पति की हत्या हो। कैसे हत्या हुआ, कैसे इनको झाप दिया गया था? हाँ, इन लोगों का कहना है कि हमारे पति को बुलाया गया घर से और घर से बुलाने के बाद जो है उसको हत्या कर दिया गया है और हत्या करके वहाँ से सभी लोग भाग गए। स्वाद थाना अंतर्गत एक पुरानी हॉल है, वहाँ सविता हॉल करके, वहीं पर सूचना मिला था कि एक व्यक्ति का दब की मृत्यु हो गया छज्जा गिरने से। उसके बाद पुलिस वहाँ पहुंचा, पुलिस बॉडी को लेके सदर अस्पताल नवादा आया, यहाँ इलाज करने के लिए इसको दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने के बाद आपको और क्लियर। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी पटना के कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर दिग्विजय ने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हमेशा झूठ बोलते हैं। फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस लाई थी और इस मौके पर उन्होंने चुनाव आयोग पर निशाना साधा। लेकिन ये भूल जाते हैं कि फूड सिक्योरिटी एक्ट कौन लाया, फूड सिक्योरिटी एक्ट कौन था, लेकिन उनके 10 वर्षों की समीक्षा की है तो उनके 3 मेजर डिसीजन रहे। पहला,
गया पुलिस का एक बार फिर से नया कारनामा सामने आया, जहां पर पुलिस ने वायरल वीडियो के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। थाने में उसकी जमकर पिटाई की, जिसके बाद घायल हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस संबंध में पीड़ित युवक ने बताया कि 17 मई की सुबह मानपुर अड्डा की पुलिस ने वायरल वीडियो के मामले में गिरफ्तार किया था। वायरल वीडियो में जो है वो कुछ लोग हथियार लहराते हुए नजर आए थे। युवक का भी कहना है कि इस वीडियो से उसका कोई भी संबंध नहीं है, साथ ही इस वीडियो में भी वो जो है वो कहीं पर नहीं है, लेकिन पुलिस नहीं मानी और आरोप लगाते हुए थाने लेकर गई, जिसके बाद उसकी पिटाई भी की गई। दानापुर अनुमंडल में बीते 14 मई को आपको बताते चले कि 2 छिनताई के मामले को अंजाम दिया गया था। बैंक से 5 लाख रुपए निकालकर जा रहे एक शख्स से 2 बाइक सवारों ने छीना झपटी की घटना को अंजाम दिया। वहीं 14 मई के दिन जो है खगौल थाना के पास से एक वृद्ध व्यक्ति बैंक से 2 लाख रुपए निकालकर साइकिल से झोला लेकर जा रहा था, तभी बाइक सवार 4 बदमाशों ने झपटा मार दिया। फिलहाल इस में इतना ही। नमस्कार।